Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Sawani Center for Excellence as a senior faculty as you know. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताया कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अपन बना सकते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आप ग्राफ बनाना सीख गए हैं तो अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि ग्राफ है तो उस पर कब वो पॉलिनोमियल x की किस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल पॉजिटिव हो सकता है, x की किस वैल्यू पर वो पॉलिनोमियल नेगेटिव हो सकता है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो उस टॉपिक का नाम है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लिख लीजिए साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप क्या पढ़ेंगे वो जरा आप देखिए। इसमें आप 6 बातें पढ़ेंगे, सिक्स स्टेप्स आप पढ़ेंगे। मैं 1 बाय 1 सारे स्टेप्स लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 और 6। वो फिर मैं इधर रफ करता रहूंगा, आपको मैं बार बार समझाता हूं। जैसे देखिए, ए की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 है, डी आपका लेस देन 0 है, ए आपका डी लेस देन 0 है। अब हम डी लेस देन 0 दोनों बार देखो, डी लेस देन 0 हो सकता है, डी आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है और डी आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। अब रही बात इसकी कि ए आपका या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। ए आपका 0 से बड़ा होगा या ए आपका 0 से छोटा होगा, ए आपका 0 से बड़ा होगा या ए आपका 0 से छोटा होगा। अपन बात करते हैं पहले स्टेप्स की। ए बड़ा हो और डी छोटा हो। डी यदि छोटा है तो मैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं। मान लीजिए मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ऐसा कोई मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साइन के बारे में मुझे बताना है कि x की किन वैल्यूज पर ये पॉजिटिव रहेगा और किन वैल्यूज पर ये नेगेटिव रहेगा। तो उसके लिए मैं पहली बात से स्टार्ट करता हूं, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। ऑब्वियसली d लेस देन 0 होने का मतलब ये होता है कि ये x एक्सिस को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करेगा, और a ग्रेटर देन 0 होने का मतलब इसकी शकल ओपन अपर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस में ड्रॉ नहीं कर रहा, मान लीजिए ये x एक्सिस है, y एक्सिस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। a ग्रेटर देन 0 इसका मतलब कर्व इज लाइक दिस, क्योंकि x एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा कहीं पर, क्योंकि d क्या है, d आपका लेस देन 0 है और a आपका ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन दैट्स व्हाई दिस इज ओपन अपवर्ड। अब इसमें कैसे पता करें कि ये फंक्शन है, ये कोई fx है, ये fx का ग्राफ है, ये जो ग्राफ बनाया है ये fx इसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ बनेगा जो इस तरीके से बनेगा। अब मैं x की किसी भी वैल्यू पर, ये x एक्सिस की वैल्यूज है, -5 -6 -7 -8, x एक्सिस कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो y एक्सिस भी ड्रॉ कर लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। x एक्सिस की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ये ग्राफ आपको ऊपर ही रहेगा। जब तक ये ग्राफ ऊपर रहेगा तब तक fx आपका ग्रेटर देन 0 है ना। यानी x की हर वैल्यू पर आप x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, fx आपका x एक्सिस से ऊपर है, fx आपका x एक्सिस से ऊपर है, यानी y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। इसका मतलब ये हुआ इस केस में जो fx होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। fx होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसके एक भी रूट्स नहीं आएंगे, रियल रूट्स एक भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये x एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, क्योंकि d क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है ना। तो x की किसी भी वैल्यू पर ये कर्व ऊपर रहेगा। आप चलिए x की यहां पर खड़े हो जाइए, x की इस वैल्यू पर चेक करें तो कर्व ऊपर है, ये देखिए कर्व ऊपर है। x की इस वैल्यू पर चेक करेंगे तो कर्व यहां पर भी ऊपर है, x की इस वैल्यू पर चेक करेंगे तो यहां पर भी कर्व ऊपर है, x की इस वैल्यू पर चेक करेंगे तो कर्व यहां पर भी ऊपर है, x की इस वैल्यू पर चेक करेंगे तो कर्व यहां पर भी ऊपर है। यानी x की किसी भी वैल्यू पर आप चेक करिए, कर्व आपको ऊपर ही मिलेगा, ठीक है ना। तो कर्व ऊपर मिलने का मतलब यह है कि fx इज ग्रेटर देन 0, fx की वैल्यू 0 से बड़ी है, ये मतलब है। बस हो गया ये, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, मैं इसको रफ करता हूं। इसके बाद में आपको बताता हूं सेकंड। ये फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड जरा देखिए, इसी कर्व को, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, आप जरा देखिए। सेकंड में मैंने यहां पर लिया हुआ है a इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0। तो d लेस देन 0 मतलब कि कर्व इस तरीके से है, x एक्सिस y एक्सिस खींचे नहीं खींचे, y एक्सिस की कोई जरूरत नहीं यहां पर समझने के लिए। d लेस देन 0 है, इसका मतलब ये कर्व x एक्सिस को कट नहीं करेगा, और a लेस देन 0 होने का मतलब वो ये ओपन डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये कर्व इस तरीके से,
ये कर्व इस तरीके से, क्यों? क्योंकि a लेस देन 0 तो इसका मतलब शकल तो इसकी डाउनवर्ड ही है, और x एक्सिस को कभी कट नहीं करना। मैं इसको ऐसे तो बना नहीं सकता, क्योंकि ऐसे बनाऊंगा तो ये लाइन बढ़ेगी ना, बढ़ेगी तो ये क्या करेगी, x एक्सिस को कट कर देगी, लाइन कभी एंड नहीं होगी, ये कर्व कभी एंड ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। वैसे यदि मैं सोचूंगी चलो ऊपर ऐसे बना देता हूं, तो ऊपर आप बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये कर्व आगे बढ़ेगा तो इसको कट कर देगा। ये कर्व क्योंकि बढ़ता ही जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये कोई ग्राफ नहीं होता कि ये ग्राफ आपने ऐसे बना दिया और यहाँ खत्म हो गया, ये लाइन हमेशा बढ़ती ही रहती है, ठीक है ना। तो ये आप यदि ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। कर्व इज लाइक दिस, क्यों? क्योंकि ये अब इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, है ना। कर्व आपका इनफाइनाइट तक बढ़ता है, वो तो अपन दिखाने के लिए दिखा देते हैं कि इस तरीके से बन गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि अभी आगे तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप जरा देखिए x की किसी भी वैल्यू पर, आप यहाँ पर देखिए तो कर्व नीचे है, यहाँ पर देखिए कर्व नीचे है, यहाँ पर देखिए कर्व नीचे, यहाँ पर देखिए कर्व नीचे, यहाँ पर देखिए कर्व नीचे, यहाँ पर देखिए कर्व नीचे। आप x की किसी भी वैल्यू पर जरा देखिए, कर्व आपको नीचे ही दिखेगा। इसका मतलब fx आपका हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी x की किसी भी वैल्यू पर, फॉर x बिलोंग्स टू r, आप ऐसे लिख, पहले वाले फॉर्म में भी लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू r, पहले जो मैंने पहले वाला फॉर्म बताया था उसमें भी लिख लीजिएगा फॉर x बिलोंग्स टू r। x की किसी भी रियल वैल्यू पर fx की वैल्यू जो हमेशा क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी। x की किसी भी वैल्यू पर, x बिलोंग्स टू r पर, x की किसी भी वैल्यू पर fx आपका 0 से छोटा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो कर्व है fx है, fx आपका हमेशा 0 से छोटा है, कर्व के x एक्सिस के नीचे, x एक्सिस से नीचे जब तक कर्व रहेगा तब तक fx की वैल्यू 0 से छोटी है। यानी x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, इस यदि ऐसा आ गया कभी a 0 हो गया और a 0 से छोटा और d भी 0 से छोटा आ गया है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मतलब आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीजिए और उसका a चेक करिए और d चेक करिए, यदि दोनों नेगेटिव आ गए हैं, इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी वैल्यू उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप रख दीजिए, आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, हमेशा नेगेटिव ही आएगा, कभी भी आंसर आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। ये आपको समझना है। इससे पहले वाले कर्व में क्या था कि यदि d लेस देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, a आपका ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है, इसका मतलब x की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए उस कर्व में, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए, आपको उस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही मिलेगी, कभी भी वो 0 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर ही था। तो x की किसी भी वैल्यू पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी ही आएगी, ये मतलब है इसका। तो आप प्रैक्टिकली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब मैं चलता हूं थर्ड में। तो थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड से आपको थोड़ा सा समझना होगा, थर्ड से आपको थोड़ा समझना होगा, क्योंकि अभी तक तो क्या था, यहाँ पर रूट्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा था तो एक भी रूट्स नहीं निकल के आ रहे थे। अब थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। d ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा पक्के से, ठीक है। अब दो जगह पर कट करेगा और a की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, इसका मतलब इसका शकल भी ऐसी है, तो ये कर्व ऐसा कुछ बनेगा, एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा, यानी जितनी जगह पर कट कर रहा है वो इसके रूट्स हैं, तो इसके दो रूट्स आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आप मान लीजिए इस सिचुएशन में दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा, और मान लेते हैं कि अल्फा छोटा है बीटा से, ठीक है। तो यानी अल्फा पहले आएगा एक्स एक्सिस में और बीटा बाद में आएगा। तो अब आपको यहां से थोड़ा समझना है, आपने इनइक्वलिटी करी है तो आपको जल्दी समझ आ जाएगा। आप जब माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे और ये प्लस इनफाइनाइट है, माइनस इनफाइनाइट से चलेंगे और अल्फा तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे, अल्फा तक जाएंगे, तो अल्फा तक आपको ये कर्व ऊपर मिलेगा, कर्व आपको ऊपर है, और जैसे ही आप अल्फा के बाद स्टार्ट होंगे तो कर्व आपको नीचे दिखेगा, अल्फा यहाँ 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 कर्व आपको नीचे दिख रहा है। जैसे ही बीटा पर आएंगे और बीटा के आगे चलेंगे तो बीटा से लेकर बीटा के आगे तक ये कर्व फिर से ऊपर मिलेगा, यानी fx की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो सकती है, या तो बड़ी हो सकती है या तो अल्फा की वैल्यू पर 0 हो जाएगी। अल्फा पर fx 0 हो जाएगा क्योंकि अल्फा पर x एक्सिस ही है, और बीटा पर भी ये 0 हो जाएगा। तो fx की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी कब, वेन x बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर अल्फा, अल्फा पर क्लोज ब्रैकेट, यूनियन बीटा से लेकर इनफाइनाइट तक, बीटा से लेकर इनफाइनाइट तक ये कर्व ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये कर्व ऊपर है, इसका मतलब fx की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। लेकिन fx आपका छोटा है, fx की वैल्यू 0 से छोटी है कब, जब x आपका
वेन x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा से लेकर बीटा के बीच, अल्फा से बीटा तक आप मूव करिए, जब तक आप अल्फा से बीटा के बीच मूव करेंगे तो आपको कर्व ही नीचे दिखेगा। यानी कि जब वैल्यू x की वैल्यू अल्फा से लेकर बीटा तक है तो fx की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा ग्राफ हो गया, मान लीजिए कोई ऐसा ग्राफ है जिसके रूट्स आ गए 2,4 और ग्राफ ऐसे बन गया, तो 2,4 यानी माइनस इनफाइनाइट से 2 तक की कोई भी वैल्यू उस कर्व में रखेंगे तो उसका आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा। और 4 से भी आप आगे कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उस एफएक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। लेकिन आप 2 से 4 के बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, 2.1 ले लेते हैं, 2.2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 3.5 ले लेते हैं, तो उस पर आपको एफएक्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी मिलेगी, उस पर आपको एफएक्स की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी मिलेगी। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, अभी 2-4 एग्जांपल करवाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड इन बेटर मैनर, है ना। तो ये हो गया नेक्स्ट। अब चलिए, आपको इस साथ समझ आ गया होगा, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा प्लीज। अब आपको आगे खुद ही समझ आता जाएगा, आप खुद ही मुझे बताएंगे कि आप सर ऐसा करिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है a इज लेस देन 0 कॉमा b इज ग्रेटर देन 0, d इज ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 होने का मतलब कर्व इज लाइक दिस, कर्व इज लाइक दिस। d इज ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये एक्स एक्सिस को दो जगह पर कट करेगा। एक्स एक्सिस दो जगह पर तभी कट कर सकता है ये ग्राफ ऐसा हो, तो दो जगह पर कट भी कर दिया और शकल भी क्या हो गई, उल्टी हो गई। इसके मान लीजिए दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, दो जगह पर कट करेगा तो दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, सेम सिचुएशन। तो आप मुझे बताइए एफ एक्स की वैल्यू 0 से छोटी या 0 के बराबर हो सकती है जब आप माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक जाएंगे और बीटा से इनफाइनाइट तक जाएंगे। माइनस इनफाइनाइट से अल्फा तक जाएंगे तो कर्व आपको हमेशा नीचे दिखेगा। जैसे आप अल्फा से बीटा के बीच आप मूव करेंगे तो कर्व आपको ऊपर दिखेगा। जैसे आप बीटा के आगे जाएंगे कर्व आपको फिर से नीचे दिखने लगेगा। तो जब कर्व नीचे दिखेगा इसका मतलब उस टाइम पे एफ एक्स की वैल्यू भी लेस देन 0 होगी। यानी एफ एक्स की वैल्यू लेस देन 0 के बराबर या 0 से छोटी हो सकती है कब, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस इनफाइनाइट से अल्फा, अल्फा पर क्लोज ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया हुआ है, यूनियन बीटा से लेकर इनफाइनाइट तक, बीटा पर क्लोज ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर मैंने इक्वल लगाया हुआ है। सेकेंड, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, अल्फा से बीटा के बीच होगी। आप जरा देखिए अल्फा से बीटा के बीच एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगाया है इसलिए मैंने यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वल किया। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे तो यहाँ पर स्लाइट इनइक्वालिटी लगानी पड़ेगी, फिर आपको यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीटा मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर नहीं लिया, आप एक काम कर सकते हैं यहाँ पर बीटा ले लीजिए और यहाँ पर बीटा मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना, अपने को अंडरस्टूड करना है कि अल्फा इंक्लूड करने का मतलब कि 0 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि अल्फा पर अल्फा जहाँ पर है वहां पर कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा था, एक्स एक्सिस पर एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी, यहाँ पर भी एक्स बीटा वैल्यू पर एफ बीटा 0 होगा। यानी एक्स की वैल्यू यदि मैं बीटा रखूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू 0 है। ऑब्वियसली रूट सेटिस्फाई करते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो आई होप ये 4th नंबर भी आपको समझ आ गया होगा, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट, कौन सा, 5th नंबर। इसको मैं रफ करता हूं, आप वीडियो पॉज करके प्लीज लिख लीजिएगा। 5th नंबर, 5th नंबर क्या है, a इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान हो गया इस बार तो। d इज इक्वल टू 0 होने का मतलब ये सिर्फ कर्व को टच करेगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करेगा। और a इज ग्रेटर देन 0 को मतलब ये होगा कि शक्ल ऐसी होगी, यानी दिस ग्राफ इज लाइक दिस ग्राफ इज लाइक दिस। बहुत आसान हो गया। इसमें तो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। आप वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए। आप x एक्सिस पर चलिए, चलकर तो देखिए, x बिलोंग्स टू r का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट से आप चलकर तो देखिए तो ग्राफ हमेशा आपको ऊपर दिखेगा। सिर्फ यहाँ पर जहां पर ये रूट्स है, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा, यहाँ पर दो रूट्स आएंगे जहां पर दोनों रूट सेम आएंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, सिर्फ इस पर आंसर 0 आएगा। जैसे आप आगे चलेंगे फिर से आंसर आपको 0 से बड़ा मिलेगा, यानी एफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। क्योंकि बड़ी क्यों लिया, क्योंकि कर्व लाइन से ऊपर है, कर्व लाइन से ऊपर है और एक्स एक्सिस को टच करता है, बस हो गया।
ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से हमेशा बड़ी है, एक्स की किसी भी वैल्यू पर एफ एक्स आपका जीरो से बड़ा आएगा। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, इसको मैं रफ करता हूं और आपको 6 नंबर बताता हूं। 6 नंबर इज क्वाइट इजी, चलिए देखते हैं 6 नंबर कैसे होगा। 6 नंबर में क्या है, ए इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन जीरो, डी इज इक्वल टू जीरो। फिर से वही सेम बात आ गई, डी इक्वल टू जीरो होने का मतलब यह है कि ये कर्व को सिर्फ टच करेगा, ग्राफ ऐसा है तो कर्व को टच करेगा, और ए लेस देन जीरो होने का मतलब कर्व ऐसा बनेगा। इसका मतलब दिस कर्व इज लाइक दिस, यहां पर टच करेगा, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। अब आप माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर अल्फा और इक्वल टू बीटा आएगा, अल्फा बीटा दोनों सेम आएंगे क्योंकि डी इज इक्वल टू जीरो है, रूट्स आर रियल बट इक्वल, इक्वल एंड रियल है ना। तो आप माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चलेंगे, कर्व आपको हमेशा नीचे दिखेगा, सिर्फ अल्फा ये इस वाली वैल्यू पर आपको कर्व की वैल्यू जीरो मिलेगी, यानी एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से छोटी या जीरो के बराबर होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स की सभी वैल्यू के लिए। कोई भी एक्स, आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपको कर्व या तो जीरो से छोटा मिलेगा या फिर इस वैल्यू पर जीरो के बराबर मिलेगा। अल्फा आप रख देंगे तो आपको आंसर जीरो मिल जाएगा, बीटा आप रख देंगे तो आंसर आपको जीरो मिल जाएगा, हालांकि अल्फा और बीटा दोनों यहाँ पर सेम टू सेम। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो ये है साइन कि किसी भी पॉलिनोमियल का साइन कब नेगेटिव होगा कब पॉजिटिव होगा, वो मैंने आपको समझाया। अब इसके मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करके बताता हूँ, एग्जांपल्स किस तरीके से करेंगे तो आपको वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और इसके एग्जांपल्स करते हैं, तो उसको जरा देखते हैं किस तरीके से वो सॉल्व होंगे, है ना। इसको आप वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ। इफ क्वेश्चन है, इफ fx is equal to x square plus 2x plus 2, then solve the following inequality, then solve the following inequalities। inequalities, पहली इनइक्वालिटी है fx is greater or equal to 0, second fx is less or equal to 0, third fx is greater than 0, fourth fx is less than 0। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। इसका ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको जल्दी से स्टेप बताए थे, पहले ए चेक करिए, ए 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, कर्व इज लाइक दिस, कर्व इज लाइक दिस। दूसरा स्टेप जल्दी से डी बनाइए, डी निकालिए, डी इज व्हाट 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4 विच इज नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा, ये एक्स एक्सिस को टच या कट बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो इसमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें रूट्स निकालने की जरूरत आपको नहीं है। अब आप इसमें मिनिमम पॉइंट निकाल लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन 0 तो ऐसे कर्व बनेगा, इसका मतलब नीचे मिनिमम पॉइंट आएगा, तो मिनिमम पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 4a, तो वो हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस 2 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, कॉमा माइनस डी अपन ने निकाला तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया अपॉन में 4 इंटू 1, तो दिस पॉइंट इज लाइक, ये टू कैंसिल माइनस 1 कॉमा 4 से 4 कैंसिल प्लस 1, माइनस 1 कॉमा 1, ऑब्वियसली एक्स की वैल्यू माइनस 1 यहाँ पर है प्लस 1 यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट आएगा, ये देखिए ये और ये मिनिमम पॉइंट है, माइनस 1 कॉमा 1 ये मिनिमम पॉइंट है। अब आप यहाँ पर निकाल लीजिए कि ये y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, तो y एक्सिस को निकालने के लिए x 0 पर करना पड़ेगा, तो 0 0 तो y आ गया 2, यानी y को ये 1 था तो y को 2 पर कट करेगा, 2 पर, यानी ग्राफ इज लाइक दिस,
ये तो ग्राफ बन गया, तुरंत ग्राफ बन गया, है ना। अब आपको ये चारों इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। ये चारों इनइक्वालिटी किस तरीके से सॉल्व करें, मतलब एक्स की किन वैल्यूज पर आपको ये बताना है। इसमें क्वेश्चन का मतलब क्या, आप क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, एक्स की किस वैल्यू पर एफ एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा। एक्स की किस वैल्यू पर ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। तो अब आप जरा देखिए, इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं, ये हमेशा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। मतलब मैं आपको बताता हूं, एक्स की वैल्यू आर पर आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए, यहां सॉल्व कर लीजिए। पहला, एफ एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू, एफ एक्स आपका ग्रेटर कब है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो तो कभी नहीं होगा, इक्वल टू जीरो तो कभी नहीं आएगा, लेकिन इन्होंने इक्वल टू जीरो दे दिया, कोई बात नहीं। एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो एक्स की हर वैल्यू पर, एक्स की आप किसी भी वैल्यू पर जाइए आपको एफ एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी मिलेगी, यानी किस पर, एक्स बिलोंग्स टू आर पर। एफ एक्स आपका ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा एक्स बिलोंग्स टू आर पर। क्यों, क्योंकि आप एक्स की किसी भी वैल्यू पर जाइए ग्राफ आपको सबसे ऊपर मिलेगा। सेकंड पूछा है, एफ एक्स आपका लेस और इक्वल टू जीरो कब होगा, लेस और इक्वल टू जीरो कब होगा, यानी एक्स, यानी कि एफ एक्स, यानी ये कर्व आपका एक्स एक्सिस से नीचे कब है, तो नीचे तो कहीं नहीं है, तो नो वैल्यूज फॉर है। आप लिख दीजिए एक्स बिलोंग, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक्स की किसी भी वैल्यू पर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये लेस देन जीरो नहीं होगा, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये लेस देन जीरो नहीं होगा। थर्ड, सेकंड आंसर। थर्ड आंसर पूछ रहे हैं आपसे कि एफ एक्स जीरो से बड़ा कब होगा, तो एफ एक्स जीरो से बड़ा एक्स की हर वैल्यू पर होगा। आप एक्स की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कर्व आपका हमेशा ऊपर है। तो एफ एक्स आपका, क्योंकि ये और ये लगभग सिमिलर है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एक्स बिलोंग्स टू आर। इसमें बस मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर ये नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल भी लिखा हुआ है, इक्वल तो कभी जीरो के होगा नहीं, पर इसमें ग्रेटर देन तो था ही ना, तो इसलिए मैंने इसको सही कर दिया है। सही क्या किया, मतलब एक्स की वैल्यू आर पर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा, वही यहाँ पर सेम आंसर है, एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स की किसी भी वैल्यू पर एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, किसी भी वैल्यू पर। थर्ड, फोर्थ, एफ एक्स आपका कब लेस देन जीरो होगा, एफ एक्स आपका लेस देन जीरो कब होगा, यानी ये करो एक्स एक्सिस के नीचे कब होगा, तो एक्स एक्सिस के कभी नीचे दिख रहा है करो नहीं, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये करो ऐसा है, ऊपर है, नीचे तो है ही नहीं। एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये नेगेटिव नहीं होगा। यानी मैं आपको अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, इस ग्राफ को देखकर ये पता चलता है कि यहां पर आप एक्स की जो मर्जी है वैल्यू रख लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर रख दीजिए, ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है ही नहीं, ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे कहीं पर नहीं है। जब ये कर्व एक्स एक्सिस से नीचे कहीं पर नहीं है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा, इसका मतलब एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये जीरो के बराबर भी नहीं होगा, एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, जीरो से बड़ा ही आएगा। एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखिए, इसका आंसर एक्स से हमेशा, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी है, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है। अब मैं आपको एक और सम करवाता हूं, इसी तरीके का एक सम और करते हैं, तो उसको जरा देखते हैं किस तरीके से होगा ये। इसको मैं रख कर रहा हूं, अब इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4x plus 4, then solve the following inequality. Same question है, then solve following inequalities. पहली इनइक्वलिटी है एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, सेकेंड है एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू जीरो, थर्ड है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, फोर्थ है एफ एक्स इज लेस और इक्वल टू जीरो। सेम आप पहले जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। पहला स्टेप क्या था बेटा आपका कि ए चेक करिए, ए इज 1 विच इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ग्राफ इज लाइक दिस, ओपन अपवर्ड। सेकेंड स्टेप जल्दी से डी निकालिए, तो डी इज व्हाट 16 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1,
दैट मीन्स 16 माइनस 16, आंसर इज 0। दैट मीन्स इक्वल रूट्स, दोनों के क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे और एक्स एक्सिस को टच करेगा ये ग्राफ। थर्ड स्टेप, रूट्स निकालने पड़ेंगे इस बार, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2, आप x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी दो रूट्स आए -2, -2, सेम रूट्स हैं। तो अभी तो बहुत ग्राफ ये लगभग क्लियर हो गया यहाँ से कि -2 पर 1 2 -2 पर आपको टच करवाना है। अब इसमें आप मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि -2 पर टच करेगा, मिनिमम वैल्यू इसकी -2 जाएगी, आप निकाल कर देख लीजिए, ठीक है ना। -2, 0 आएगा, आई होप -2, 0 जाने वाला है। चलिए आप निकाल लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि मतलब समझ नहीं आया। मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, -b/2a, -d/4a। तो -b इज व्हाट बेटा, 4/2 इंटू 1, माइनस डी की वैल्यू 0 है, -0/4a, a की वैल्यू 1 है, तो ये क्या आ गया, -2, 0। मैंने बोला था -2, 0 आएगा। अब आप फिफ्थ पॉइंट है, y एक्सिस पर पॉइंट निकाल लीजिए। तो y एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, x को 0 पुट कर दीजिए, तो fx क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी 4 पर 1 2 3 4, ये 4 पर कट करेगा, ये 4 पर कट करेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। y एक्सिस को कहां पर कट करेगा, 4 पर, बन गया ग्राफ, ठीक है। अब आपको इन चारों सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन है fx इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, x की किस वैल्यू पर होगा। तो जवाब है x की हर वैल्यू पर, x की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कर्व आपका हमेशा ऊपर है, तो x बिलोंग्स टू r पर, x बिलोंग्स टू r पर यह हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। -2 पर आंसर इसका 0 आएगा, -2 यदि आप यहाँ पर रख देंगे तो आंसर विल बी 0। तो आपको बोलना है, यही तो बोलना है कि 0 या 0 से बड़ा, राइट। सेकेंड क्वेश्चन है fx इज लेस और इक्वल टू 0, तो ये किसी भी वैल्यू पर नहीं आएगा, x बिलोंग, मतलब एक वैल्यू है, x की वैल्यू -2 है, -2 पर ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेकिन लेस देन कभी नहीं होगा। तो ये आप ये समझ लीजिएगा, और एक्यूरेट आंसर दिया हुआ है तो आप ऐसा लिख सकते हैं r-2, ठीक है ना। तो r-2 लिख सकते हैं, लेकिन अभी ये आंसर चलेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि अपने चार ऑप्शन किस तरीके के हैं। fx आपका ग्रेटर देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 कब होगा, x की हर रियल वैल्यू को सिर्फ -2 को छोड़कर, -2 पर तो इक्वल टू 0 है, -2 पर छोड़कर, यानी x बिलोंग्स टू r -2। आप चाहे तो -2 लिखिए, नहीं लिखेंगे r लिख देंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, मतलब -2 पर कर देंगे तो और एक्यूरेट आंसर आपका आ जाएगा। फोर्थ, fx इज लेस देन 0, कभी भी नहीं, क्यों, क्योंकि कभी भी कर्व नीचे तो है ही नहीं, x एक्सिस से नीचे तो कभी कर्व है ही नहीं। ये बोल रहे हैं कि fx लेस देन 0, यानी fx की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी कब आएगी, तो कभी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि कर्व कभी x एक्सिस से नीचे है ही नहीं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जवाब कैसे देने हैं इसके, आपको समझ आ गया होगा। ग्राफ से आपको, ग्राफ जितने अच्छे से पढ़ेंगे अपनी मैथ्स उतनी अच्छी होगी, ठीक है ना। तो ग्राफ पर डिपेंडेंट होना सीखिए, ग्राफ जितने अच्छे से आप समझ लेंगे उतनी अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। अब मैं आपको इसके बाद जो करवाने वाला हूँ, अब मैं सम्स करवाऊंगा, डिफरेंट इनइक्वालिटीज के सम्स मैंने आपको दे दिए हैं। अब आपको मैं कुछ सम्स करवाने वाला हूं जो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पर हैं, उससे आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मतलब थ्योरी वाइज अपन ने पढ़ लिया, ग्राफ भी अपन ने पढ़ लिया है, तो अब आपको मैं सम्स करवाने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन कुछ सम्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए बेटा आप लोग, राइट।